वो ये देखो ना ऑपरेशन कुछ ना कुछ हाँ फड़ इसमें फड़ वो का अगर पूरा फड़ ग्राम सभा कुंडिल में और कुचोली में हमारी जो गाय भैंसे हैं उनको नुकसान दिया था और अब ये सौंठ में लगातार इसका जो लगातार आतंक बढ़ रहा है। आज तीसरी गाय है जो ये हमारी छानी है, इसको तोड़कर और इसको तोड़कर और इसने इस गाय को नुकसान दिया। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं आई हूँ घास काटने के लिए और देहरादून से हम आ चुके हैं। देहरादून के शोर शराबे से गांव के सुकून में, पर आजकल गांव में सुकून भी बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो आगे बताते हैं कि गांव में क्या क्या हो रहा है। अभी पहले मैं घास काटने के लिए आई हूँ, तो साइड से बारिश आने वाली है, तो फटाफट से पहले घास काटते हैं और उसके बाद मुझे जंगल की छन्नी में भी घास ले जाना है। तो अभी मैंने आधा घास काट लिया है और थोड़ा सा और काटती हूँ। और बारिश भी लग गई है, यहाँ पे गडेरा है, गडेरे में पानी आ जाएगा। इससे पहले तो गाइस घास तो मैंने अटका रखा है, पर ये नीचे झुक रहा बार बार। चलते हैं, कहाँ तक चलता है। टाइम हो गया है 10 और मेरी कीड़ी लटक रही है। तो टाइम हो गया है 10 और अभी मैं आधे रास्ते में हूँ। घास लेके जा रही हूँ जंगल की छन्नी में और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है, अब बारिश भी आ गई है। तो इससे पहले कि ज़्यादा बारिश आए तो जल्दी से जाती हूँ। वो देखिए लहलाते हुए खेत और ये नीचे रहा गांव और मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है अभी। आजकल जैसे कि आपको पता ही है, हर जगह बहुत ही खतरा हो रखा है। कहीं बारिश से लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं बाढ़ वगैरह से आजकल बहुत ही खतरा हो रखा है। मेरे गांव का नाम है कुंडिल, जो कि थलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है और ये पूरा राज क्षेत्र कहलाता है इस तरफ को। तो यहाँ आजकल गांव की छन्नी है, जो जंगल की छन्नियाँ होती हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एक खूंखार जानवर का आतंक मचा हुआ है। तो इसको कई आधा महीना या 1 महीना होने वाला है। तो 3-4 गांव में, यहाँ कुंडिल, कुचोली और कठूर सौंठ की तरफ को पूरा उसका आतंक मचा हुआ है जंगलों में। तो वो भालू है या पता नहीं क्या है, पर जो भी है बहुत ही खतरनाक है। तो जिस तरह से वो गायों को उठा के ले जा रहे हैं छन्नी के अंदर से, छन्नी में जैसे मतलब ये हमारी जंगल की छन्नी है, तो यहाँ पे दरवाजे लगे होते हैं, दरवाजे ढक के फिर वहाँ पे जो ऊपर होता है, तो उसमें वहाँ जैसे दरवाज़ा बंद करने का होता है, तो उसको निकाल के दरवाजे तोड़ के अंदर से गायों को उसकी रस्सी वगैरह निकाल के काट के उनको उठा के ले जाते। तो अभी मैंने घास भी रख दिया अंदर और बारिश लगी हुई है, तो अभी फटाफट से घर जाते हैं, क्योंकि आजकल जंगल में बहुत खतरा हो रखा है। अब तक बहुत ही ज़्यादा गायों को बछड़ों को उसने मार दिया है सौंठ में, हमारे गांव में। और रात को गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो जा रहे हैं रात को 1-2 बजे तक आ रहे घर वापस और हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ताकि वो जंगलों में ना आए। और जैसे ही लोग मतलब शाम को होता है ना, दूध निकाल के गायों को गाय भैंसों को घास दे के घर जा रहे हैं, तो वैसे ही रात को 9-10 बजे तक उसका आतंक मच जा रहा है। और लोग जंगलों में छन्नियों में रात को रह रहे हैं कि गाय भैंसों को कोई नुकसान ना हो, उसको भगाने के लिए छन्नियों में रात को छन्नियों में ही रह रहे हैं। तो बहुत ही खतरा हो रहा है आजकल। तो ऐसे जंगलों में मतलब पहले होता था हमारे गांव में, ज़्यादा बाघ नहीं होते थे तो दूर जंगलों में होते थे, ऊपर ऐसे छन्नियों में कोई खतरा नहीं था। तो आजकल बहुत ही डरावना माहौल हो रखा है, उसने सबको डरा के रखा हुआ है जिस तरह से वो गाय को ले जा रहा है। और एक कल ही यहाँ हमारा पड़ोसी गांव है कुचोली, तो वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब घास दे के उधर गए ही थे, तो गाय घास खा रही थी, उसने पूरा यहाँ पे उसका ऐसा मतलब उस पर अटैक कर दिया। तब तक लोगों ने हल्ला मचा दिया, तो उसने उसे वहीं पे छोड़ दिया और भाग गया। तो वो गाय बच भी रखी है, उसने यहाँ पे पूरा उसका मांस ऐसा चीर फाड़ कर रखा उसका। आतंक लगातार हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है। पूर्व में भी इसने ग्राम सभा कुंडिल में और कुचोली में हमारी
जो गाय भैंसे हैं उनको नुकसान दिया था। और अब ये सौंठ में लगातार इसका जो लगातार आतंक बढ़ रहा है। आज ये तीसरी गाय है जो ये हमारी छानी है, इसको तोड़कर और इसको तोड़कर और इसने इस गाय को नुकसान दिया। और मैं परसवी में लगातार 4-5 दिन से लगातार प्रशासन शासन सब लोगों से गुहार लगा रहा हूँ कि भाई ये इसका एक इलाज किया जाए। इलाज क्या है, गोली मारी जाए, ठीक है, इस रिक को। लेकिन मैं जिस दिन पठानी रेंज में गया था उस दिन भी हमारे जो वन अधिकारी है उन्होंने मुझसे कहा कि नियम यह है कि हम बाघ को तो मार सकते हैं, बाघ के लिए हम पिंजरा लगा सकते हैं, लेकिन जो ये भालू है रिख, ये हम कोई नियम नहीं है कि हम वो लगो पिंजरा लगो ये सुबह मारे। लेकिन मेरा तमाम वन अधिकारी, वन मंत्री, सरकार सबसे निवेदन है, भाई जब ये हम लोगों पे हमला करेगा, हमारी जान खा लेगा, तब मारेंगे आप इसको। आप देखिए लगातार ये तीसरी गाय है इस ग्राम सभा में, और ये हमारी छानियों को तोड़ना चाहिए। लगातार आए दिन गाय भैंसों को नुकसान दे रहा है, गाँव वाले परेशान है, तमाम लोग रात भर यहाँ चौकीदारी की जा रही है, ये तमाम चीजें हो रही है। और उसके बावजूद अगर प्रशासन और शासन अभी अगर जाग नहीं रहा है तो कब जागेगा, जब हम लोगों को ये बाघ ये दिख खाना शुरू कर देगा। लगातार लोग जा भी रहे भगाने के लिए, पर तब भी वो ऐसे ही कर रहा है। जो छन्नी होते हैं तो दरवाजे पे उसके पता नहीं नाखून भी कितने बड़े हैं कि ऐसे खुदेड़ दे रहा है वो दरवाज़ों को भी, दरवाजे तोड़ के अंदर जा रहा है। और दरवाज़ों पे लोगों ने लगा भी रखे बड़े बड़े लकड़ी, तो उससे भी क्या ही होगा, उससे भी हटा दे रहा है वो, पता नहीं क्या है। तो ऐसा पहली बार हो रखा है। और ऐसे में हमारे जो भी पशु हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा खतरा हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा मवेशियों को उसने मार दिया है। तो ऐसा टाइम आ गया है कि एक जानवर ही दूसरे जानवर को इस तरह से हानि पहुंचा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो गया आजकल गाँव। अभी हल्की हल्की बारिश लगी है और न्यूज़ में भी आ गया है गाँव में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तब भी पता नहीं सभी लोगों ने, इस तरफ के लोगों ने स्टेटस लगा रखी थी, उसमें मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो ऐसा लग रहा है बहुत ही ख़तरनाक, मतलब इंसान के जैसा ही, वन मानस पता नहीं कैसा ही लग रहा है। और वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी फ़ोटो खुद ही सेल्फी खींची हो गया ऐसे। तो देखते हैं क्या होता है कुछ दिनों में। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है गाँव में। गायों को ऐसे उठा के ले जा रहा है, जो भी बछड़े हो रहे हैं उनको उठा कर ले जा रहा है, जंगल में खा रहा है। बहुत ही आतंक मचा रखा है इसने। गांव में लोग रोज़ रात को भगाने के लिए जा रहे हैं, पर अभी तक उसे ढंग से देखा नहीं किसी ने कि कैसा है, पता नहीं क्या है। लगातार बारिश लगी हुई है और फ़ोन को डाल दिया पन्नी के अंदर और भागते हैं फटाफट। तो हमारे बैल भी यहाँ पे रहते थे, तो कल ही हम उनको घर वाली छन्नी में ले गए, क्योंकि जिस तरह से उसका आतंक मचा हुआ है तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे आज सुबह का ही ये पेड़ गिरा है, यहाँ से पूरा नीचे गिर गया है। एक और पेड़ यहाँ से जा चुका है ऊपर से सुबह ही। यहाँ नीचे भी बहुत खतरनाक हो रखा है। तो गाइस ये है हमारा लालू, ये भीग के आ गया बारिश में, तो इसे बहुत ठंड लग रही है। और ये है हमारा कालू, कल्लू ले। तो गाइस ओ गाइस घास काटने की तैयारी और ये रहा हमारा मंडुए का खेत। तो यहाँ पे मुझे घास काटना है साइड से या इसके अंदर से छांट के। और लगातार हवा चल रही है, सुबह से बारिश लगी हुई है। तो गाइस अभी मैंने इतना घास काट लिया है, यहाँ पे फटाफट से इसे रस्सी पे लगाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत घास काट लिया है और इसे रस्सी पे लगाते हैं। और तब से लगातार बारिश लगी हुई है और पन्नी है फ़ोन के लिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में। तो फटाफट से अब चलते हैं, क्योंकि कल से बारिश लगी हुई है और स्कूलों की भी छुट्टी है, हाई अलर्ट बता रखा है। लगातार बारिश लगी है। तो अभी टाइम हो चुका है 9 और मैं आई हूँ अभी खेत में। और 2-3 दिन के बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ,
क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ही तेज़ बारिश लगी हुई थी। सुबह शाम बस घास ही काट रहे थे और 2-3 दिन के बाद बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है और मैं आ चुकी हूँ खेत में। तो जैसे कि आजकल झंगोरे की लवाई हो रही है, तो यहाँ पे हमें लवाई करनी है। लगातार बारिश के कारण खेतों के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं। तो कल एक खूंखार जानवर का आतंक मचा हुआ है हमारे गांव की ओर। तो आज है 3 सितंबर, तो आज ही अभी फ़ोटो वगैरह आई है। तो आज कल रात को उसने वहाँ जो हमारा पड़ोसी गांव है कठ्यूर, तो वहाँ पे एक बैल पे हमला किया और कुछ आवाज़ें आई होगी तो लोगों ने हल्ला किया होगा, पता नहीं। तो तब वो उसे अधमरा हालत में छोड़ के भाग गया। बैल की हालत उसने कुछ ऐसी कर रखी है कि पूछिए मत। और जब 2-3 दिन पहले कुचोली गांव में हुआ था हमला, तो वहाँ पे वन विभाग की टीम आई थी, पिंजरा भी भेजा गया था। पिंजरा रह गया कुचोली में, आतंक कर दिया उसने कठ्यूर में। तो ऐसी कुछ हाल हो रखे, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। तो पता नहीं क्या होता है, कब उसे पकड़ा जाएगा। अभी बहुत ही अत्याचार मचा हुआ उसका। सिंग में पकड़ गए होना वाला हाँ वो ये देखो ना ऑपरेशन वो मैं कह वो भी कुछ ना कुछ कर मुझे ये मैंने ना आयु योगा नहीं हां ये कोई पता नहीं क्या मोड़ सो हां बॉल तो ये बोलो ये वो भी जान सेट है हां ये जो ये हड्डी बहरी नहीं रे जो हड़प टूटो इतनी हड्डी बहरी हड़प बहरा जो हड़प टूटे हो गए वो बहरा है वो ये रोज जान से नहीं तो मनोरंजन से नहीं हुए भी जान सुबह कमर से बोल हां सुबह बोल तरी कमर से बोल अब तो हमारी मांगे पूरी हो वन विभाग उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार धामी सरकार धन सिंह रावत भाई अगला स्टेप हमारा ये है, हम लोगों के साथ मतलब हमें सिर्फ इसको चाहिए मानना, या तो आप हम लोगों गाँव वालों को आप स्वतंत्र कर दो कि भाई इसको मारो जहाँ मिले। लोगों का है संसाधन, ऐसा थोड़ी लोगों का है, प्राइवेट चीजें हैं लोगों के पास, संसाधन है मार देंगे। लेकिन आप लोग कुछ तो हमें आश्वस्त करके जाइए भाई, हमें अपने लोगों को बचाना तो है और हम जनप्रतिनिधि, निश्चित बात है भाई हमारी भी ड्यूटी बनती है।